हमारा चल रहा है भाई गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। अब गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, एक अनुप्रयोग मैंने आपको बताया था आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई थी, ठीक है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। दूसरा है हमारा अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो चालक भी हो सकता है, चालक भी हो सकता है, दोनों के लिए फिर एक ही डेरिवेशन आएगा, ठीक है। तो हमें क्या मानना, अनंत लंबाई का है ये, अनंत लंबाई, हम लंबाई बस पुट करेंगे थोड़ी सी, ठीक। तो हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है और वायर को बस मैं थोड़ा सा समझाने के लिए मोटा बना दूंगा जिससे आप लोगों के समझ में आ जाएगा। थोड़ा मोटा कर दिया मैंने इसको जिससे समझ में आ जाएगा। ये आवेशित है, इट मींस इसका आवेश है, ठीक है, चार्ज है प्लस का, समझ में आ रही बात है। और इसकी लंबाई हम पुट कर लेंगे। अब इससे r दूरी पे हमें क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो r डिस्टेंस के लिए आप यहां से पॉइंट मान लीजिए, कोई यहाँ पॉइंट है P, सही है, कोई पॉइंट है हमारा यहाँ P। अब ये पॉइंट जो बाहर वाला है, इस पर कभी भी गॉस की थ्योरम जो होती है, गॉस थ्योरम किस में लगती है, बंद परिपथ में। इट मींस हमें बंद करना पड़ेगा इसको, क्या करना पड़ेगा, बंद। हम पॉइंट यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और यहाँ से r डिस्टेंस पे पॉइंट यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आ रही क्या बात समझ में। और इन्हें पॉइंटों को बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे क्लोज करना पड़ेगा, मतलब ऑब्जर्व करना, गॉस की थ्योरम निकालनी। तो गॉस की प्रमेय क्या लगती है हमारी, बंद परिपथ में। तो इसे बंद करने के लिए हम क्या मानेंगे, इसके चारों ओर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लेंगे, कल्पना, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ की बताया था मैंने आपको, तो बनाइए भाई इससे, ये घर बना लीजिए, मान लो आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके चारों ओर गॉसियन पृष्ठ की क्या कर रहा, कल्पना कर रहा हूँ। बताया था मैंने क्यों करी थी कल्पना, क्योंकि बंद करना पड़ा, गॉस की थ्योरम खुले में नहीं लगती है, ठीक है। और बंद करने के लिए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ क्यों बनाया था, क्योंकि बेलन ही एक ऐसी चीज है जिससे हम कम क्षेत्रफल, जिसका कम क्षेत्रफल होने के बावजूद हम किसी चीज को बंद कर सकते हैं, ठीक है। और एक इधर पुट कर दीजिए, सर बेलन बना दो आप। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या, अभी बेलन नहीं बना है, बेलन बनाना पड़ेगा उसको। तो देखो अब इसको बेलन बना दीजिए। सही है, इधर पुट कर दीजिए। अब लग गया बेलन सा, जैसे कि लाइक के मार्कर, लाइक के मार्कर, ठीक है। इस पे कितने पृष्ठ है, 1, 2 और एक वक्र पृष्ठ, 1, 2 और एक वक्र पृष्ठ, ठीक है, 3 हो गए। तो हमने पॉइंट मान रखा है, एक तो इधर मान रखा, इसे आप P1 मान लो, चाहे इसे आप ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे उसे क्या मान लो, आप P2 पुट कर लो। इसे जो बंद कर दिया है आपने, इसे मान लो आप P2 और इसे मान लीजिए आप P3। आपको तीनों के प्रश्न निकालने तो क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे क्षेत्रफल लेने पड़ेंगे। क्षेत्रफल बनाने की दिशा बताई थी मैंने आपको, क्या करोगे, इसको ऐसे बनाया करो, ऐसे या फिर ऐसे पुट कर लो, ठीक। ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट मान लो, इस वाले का क्षेत्रफल निकालो, चाहे यहाँ से निकाल लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, एक ही क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो। जो ये वक्र पृष्ठ है इसे आप यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। पॉइंट को आप यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ पे भी। तो ये आपने पुट कर दिया, ये आपने पुट कर दिया ऐसे, ठीक है। मैं और अच्छा समझाने के लिए बताऊं क्या करता हूँ, तुम इसको मान लीजिए यहाँ पे, ये क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्षेत्रफल यहाँ पॉइंट मान लो इसका, दोनों का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको वक्र पृष्ठ को निकालना ना। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए से क्या मान लिया आपने, P3 और इसको मान लिया P2।
देखो ये इसलिए माना जो मार करते ये है ना, देखो ये कोने वाले तो लोग क्या हम लेते पहले बीच में, तो ये कोने वाले तो लोग ऐसे कोने वाला, ये कोने वाला ये तो है गोल गोल घुमाओ जो है, ठीक है। तो ये P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया। आप इसे P भी लिख सकते हो, इसे P1 P2 कुछ भी आप जो नाम देना चाहो, P into P डैश ये भी पुट कर सकते हो। दिशा बनाने का तरीका बता दिया मैंने, ऐसे बना दिया करो, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। ये क्या हो गया, छोटा सा विस्थापन ले लिया इसका, और इसकी दिशा कैसी है DA, इसकी दिशा है ऐसे, क्योंकि देखो तीर का निशान इधर जा रहा तो DA की दिशा इधर है। इधर हमारा ये छोटा सा क्षेत्रफल किधर है हमारा, है नीचे की ओर जा रहा, तो इसकी दिशा कैसी होगी नीचे की ओर। इधर इसका ऊपर की ओर जा रहा छोटा सा क्षेत्रफल यानी कि DA की दिशा कैसी है बताओ, ऊपर की ओर, सदिश क्षेत्रफल। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, प्लस का आवेश है तो प्लस का आवेश क्या करता है अपने से दूर भेजता है, मींस ई की वेलोसिटी कितनी होगी हमारे यहाँ से, अगर हम बात करें ई की, ई जा रहा होगा अपने से दूर। यहाँ पे ई कैसे जा रहा होगा, यहाँ पे जो ई जा रहा होगा वो भी अपने से दूर जा रहा होगा, क्योंकि प्लस वाला है यार, प्लस वाला अपने से दूर भेजता है। इधर हम चेक करें तो यहाँ भी ई कैसे जा रहा होगा, इसकी इंटेंसिटी अपने से दूर, हर जगह अपने से दूर भेज रहा होगा, ठीक। और ये लंबाई मान ली मैंने इस बेलन की कितनी L, बेटे प्लस का आवेश है तो प्लस का आवेश क्या करता है अपने से दूर भेजता है, या तो इधर भेज दो या इधर भेज दो। अब चाहे आप इधर पुट कर लो चाहे इधर पुट कर लो, दोनों 90 डिग्री बनने, एक ही दिशा में जाएंगे, क्यों नहीं जाने बेटे एक ही दिशा में तो जाएंगे। प्लस का आवेश क्या करता है अपने से दूरी तो भेजता है, इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे, इधर बना लो चाहे आप, उससे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। दोनों के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, सही है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका एंगल देखो एक इधर जा रहा एक इधर जा रहा है, यहाँ पे थीटा कितना हमारा 90 डिग्री, इसका ऊपर को जा रहा है इसका इधर की ओर जा रहा, थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, लंबवत है ना 90 डिग्री दिखाई दे रहा। इस आप चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो, है तो प्लस का आवेश, प्लस देख यहाँ से प्लस का आवेश क्या करता है अपने से दूर भेजता है, इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, ठीक है, दोनों साइड जा सकती है। अब ये तो हमारा बन गया डायग्राम, डायग्राम क्लियर हो गया, जैसे कल बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, तो सेम है बिल्कुल इसी की तरह। अब हम क्या करेंगे, इसका माना लिखेंगे, माना आपको स्वयं लिखना, क्या माना किसी चालक तार के कारण, माना किसी चालक तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है ज्ञात करनी है। अब यदि इस तार के चारों ओर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें तो कुल विद्युत फ्लक्स चित्रानुसार, ठीक है, ऐसे समझना। तो कुल विद्युत फ्लक्स, अब कुल विद्युत फ्लक्स समझने के लिए आ जाओ। कुल विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था भाई साहब, ये था d phi e इक्वल टू, ये 1 मान लो, d phi प्लस d phi प्लस d phi। देखो 3 क्षेत्रफल है तो 3 लगा दिया हमने यहाँ पे, 1 2 3, बताओ यहाँ तक क्लियर, 1 2 3, 3 बनने तो 3 के 3 क्षेत्रफल ले लिए, वक्र पृष्ठ ले लिए। अब हमारे पास फॉर्मूला है d phi e, मैंने तुम्हें लास्ट भी बताया था, पहले बताया था, अगर हमें किसी भी क्षेत्रफल का टोटल वैल्यू निकालनी तो उसका छोटा सा क्षेत्रफल लो और फिर उसका क्या कर दो समाकलन कर दो, छोटा सा क्षेत्रफल लो और उसका समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन हमने लगा दिया। d phi फर्स्ट की बात है, d phi इक्वल टू क्या होता है e da, डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए आप, ये फर्स्ट की बात होती है फर्स्ट, प्लस सेकंड है तो e डॉट da, फिर प्लस थर्ड e डॉट da, सही है यहाँ तक, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। वैल्यू पुट करो जी, डॉट प्रोडक्ट आता है क्या लगता है कोस थीटा, e da कोस थीटा फर्स्ट। अगर लास्ट लेक्चर तुमने समझा है तो इतना इजी लगेगा तुम्हें, बहुत ज्यादा इजी, मतलब इस लेक्चर को पढ़ने से पहले ना लास्ट वाला क्लास पढ़नी जरूरी है आपकी, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। प्लस सेकंड के लिए थर्ड, तो e
डी ए कोस थीटा। मतलब यहाँ तक क्लियर। ये 1 2 3 से लगा रहा एंगल रखने के लिए, और ये एंगल 1 2 3 को ऐसे मान सकते हैं, चाहे इसे P1 मान रखा हमने, चाहे इसे P1 P2 P3 कैसे मान सकते हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू पुट कीजिए जी, ई डी ए कोस, फर्स्ट के लिए कितना एंगल है 0, तो कोस 0 डिग्री, प्लस सेकंड के लिए ई डी ए तो एज इट इज कोस 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक, प्लस थर्ड के लिए ई डी ए, थर्ड के लिए एंगल कितना कोस 90 डिग्री। अब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं इससे पहले भी बताया था कि कोस 0 जो होता है वो 1 होता है, और कोस 90 क्या होता है हमारा 0। ठीक है, जो 0 हो गया उसे 0 रख दो। अच्छा, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन इसका किया था, ये हमारा डी फाई ई चल रहा है, अभी हमारा इंटीग्रेशन करेंगे अब की बार, तो ये तो क्या बन गया हमारा इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 0 1, प्लस ये कोस 90 क्या हो जाएगा 0, इट मीन्स ये सारा पोजीशन 0, प्लस ये सारा पोजीशन 0, और यहाँ बन रहा ई डी फाई ई। क्लियर? यहाँ तक मैंने आपको यहाँ बताया था भाई, जिसमें चेंज होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ई तो कांस्टेंट है, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा ए का। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा ई, और ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा डी ए का, इट मीन्स डी फाई ई। यहाँ तक क्लियर होगी बात है? देखो, बताया था मैंने बायो वालों को कि जैसे डी एक्स का क्या होता है x, जैसे डी वाई का क्या होता है y, ऐसे ही डी ए का क्या हो जाएगा हमारा a। बताओ यहाँ तक समझ में आती है ये बात? सही है, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे d से कैंसिल क्या बन गया फाई e इक्वल टू, ये बन गया e इंटू ए, बेलन का क्षेत्रफल देखो, फाई ई इक्वल टू ई इंटू में ए हो गया। अब बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, ए इक्वल टू 2 पाई आर एल। सही है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एल, तो फाई ई की वैल्यू कितनी आगे बेटे, ई इंटू 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने गॉस की थ्योरम डायग्राम में तो लगा दी, बट लेकिन थ्योरेटिकल में गॉस की थ्योरम कोई नहीं लगाई, क्योंकि गॉस की पर में क्या अनुप्रयोग कर रहे हैं। बट परंतु गॉस की पर में, गॉस की पर में क्या कहती है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो देखो, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी फाई इक्वल टू है, ये भी फाई इक्वल टू है, दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ये बना e इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? यहाँ आपके पास e की वैल्यू निकालनी, तो e इक्वल टू क्या बनेगा 1 अपॉन, ये बटे में जाएगा 2 पाई आर एल इंटू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है, ध्यान देना कि E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख रहा है एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में L और इंटू में 1 अपॉन R। देखो ठीक है क्या? ठीक है, और ये Q अपॉन L आपने पढ़ रखा है, यहाँ इधर स्पेस नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कि जो Q अपॉन L होता है वो क्या होता है हमारा लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। इट मींस ये हमारे पास बन गया E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में R। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, ये बन। ठीक है, या अगर इधर सही नहीं दिखाई दे रहा देखो, E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में R। ये बना इसका प्योर फॉर्मूला। सही है, इधर से उधर लिखते हैं, अब सही है। ये हो गया यहाँ तक ट्रू। लेकिन सुविधा के लिए क्या हम यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, क्या यहाँ हम यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में R। देखियो लिख सकेंगे या क्यों लिखा मैंने 1 अपॉन 4 पाई करके 2 से गुना कर दिया, 2 से भाग कर दिया,
पता क्यों करा? क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी वैल्यू आपने बहुत बार पढ़ लिया 1/4πε0, 1/4πε0, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये आसान पड़ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, यहाँ तक यो प्रूफ हो गया, कर लो नोट, इसे प्रूफ है यहाँ पे। देखो अगला अनुप्रयोग है, 3 अनुप्रयोग है इसके, 2 मैंने करा दी, तीसरा आवेशित चालक गोले कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तो आपने क्या मान लिया? गोला मान लिया। पढ़िए, गोला पर गोल मान लिया इसे। ठीक है, और इसकी रेडियस है कैपिटल R, और ये चालक गोला है, इट मींस इसका आवेश है। क्या है इसका? आवेश, पॉजिटिव आवेश। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, देखो इससे क्या निकालना? R दूरी पे ही निकालना है इसका। अब एक बात बताओ, इसकी मैं R दूरी अगर कहीं से भी लूं, सेंटर से लेनी पड़ेगी, चाहे यहां मान लो, चाहे यहां मान लो, चाहे यहां मान लो, हर एक पॉइंट यहां से क्या होगा? बराबर दूरी पर होगा। देखो गोले को मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा, ये आपने पॉइंट पुट कर लिया यहाँ पे, ये P पॉइंट है यहाँ पे, और इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारी? R। कितनी डिस्टेंस है ये? R डिस्टेंस है। तो मुझे एक बात बताओ, बंद पे से भी करना पड़ेगा, और गोले को केवल गोले में ही बंद कर सकते हैं। गोले को तो गोले में बंद कर सकते हैं, या उसमें कर दो सिलेंडर, वो तो ज्यादा स्पेस घेरेगा। ठीक है, तो गोले को कम से कम स्पेस घेरने वाला गोला ही है, बस। इसको क्या कर दो, इसके चारों तरफ गोले की कल्पना कर लो बस। अब गॉसियन यानी कि बेलनाकार की जगह क्या होगा? गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे? क्योंकि इसे बंद करना, तो बंद करने के लिए इसे गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लो इसके चारों ओर। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या मान लिया हमने? गोला मान लिया। गोले में कुछ खतरनाक ही बनी है। ऐसा लग रहा बेल पत्थर में होगी। चलो, फिलहाल जितनी अच्छी तुम्हारी ड्राइंग है उतनी अच्छा बना लेना। ठीक है, मेरी ड्राइंग ऐसी है, ध्यान दो। तो यहाँ पे P पॉइंट मान लिया आपने, जाहिर सी बात है P पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग पृष्ठ थोड़े ही होंगे इसके, एक ही तो पृष्ठ हो बोलेगा। अब एक ही पृष्ठ है तो बस एक ही क्षेत्रफल लेना है, इसमें अलग अलग लेना ही नहीं है आपको। क्षेत्रफल गोले का तो एक ही होता है, कहीं से पुट कर लो, चाहे यहाँ से पुट कर लो, यहाँ से। गोले का पृष्ठ ही एक ही होता है। गोले पे क्या पृष्ठ होते हैं? एक ही तो पृष्ठ होता है। इसमें तो 3 थे, 1 2 और ये 3 वाला। गोले को इधर से भी देख लो, गोली रहेगा, तो इस पर पृष्ठ क्या हो गया? 1 हो गया बस। इसका छोटा सा क्षेत्रफल लो, ये वाला क्या हो गया हमारा? DA। इसकी दिशा कैसी? इधर की ओर। प्लस का आवेश कैसा? अपने से दूर। इट मींस EB कितना होगा इसका? इधर की ओर। दोनों के एंगल कितना बन गया? 0। निकाल दो कुल नेट फ्लक्स। तो माना क्या लिखोगे? माना किसी आवेशित चालक गोले कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R दूरी पर, R दूरी बिंदु P पर ज्ञात करनी है। अब यदि बिंदु P या बिंदु P दूरी का, या ऐसे मान सकते हैं, इस गोले को गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करने पर, यानी कि बिंदु P के चारों ओर गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं या करने पर कुल विद्युत फ्लक्स, तो अब तो सिंपल है बहुत, और भी आसान हो गया। d phi e इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा? फर्स्ट ही है, यानी कि d phi, इट मींस ये बन जाएगा phi इक्वल टू क्या होता है? e da, डॉट प्रोडक्ट लगा दो आप, 1 ही है, तो इसमें क्या बनेगा तुम्हारा? e da cos थीटा। अब थीटा कितना हमारे यहाँ पे? 0, इट मींस e da cos 0, और cos 0 कितना होता है? 1। हमारे पास बन गए E, इंटीग्रेशन DA पे पहुंच जाएगा, इंटीग्रेशन d phi e, d से कैंसिल, तो क्या बन गया हमारे पास? phi e इक्वल टू e a। सही है? अब a इक्वल टू कितना था गोले का क्षेत्रफल? 4 पाई r²। सही है? तो phi इक्वल टू बन गया E इंटू में 4 पाई r²। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? सही है? परंतु गॉस कीपर में सेम मेथड है, इनमें भी, इनमें बस एक ही पृष्ठ है, तो परंतु
गोस परमेय। गोस की परमेय क्या कहती है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड लगा दो। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो आपके पास क्या बन गया? ये भी फाई इक्वल टू, ये भी फाई इक्वल टू, यानी कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू आपको फाइंड करनी, तो 4 अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को इधर लिख दिया, फाई को इसके साथ लिख दिया, और ये आ गया इसका फॉर्मूला प्रूव। ठीक है, जैसे जैसे डेरिवेशन करोगे ना, पहला टफ लगा होगा, दूसरा और आसान, और ये तो बिल्कुल ही हलवा है, आसान है। ठीक है, प्रूव कर लो इसे, नोट कर लो इसे। तो अब देखो, इसी में हम ऐड करेंगे क्या कि कूलाम के गोस की परमेय सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन करना। कूलाम का नियम हमने पढ़ रखा है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना, जो डेरिवेशन है ना हूबहू करते आना यहाँ तक, माना सब कुछ। ठीक है, माना में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, गोस की परमेय सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन करना है, तो बाकी सब चीज सेम करते हुए करते आना। अब यहाँ जब ये बन गई, इक्वेशन बना लीजिए इसे थर्ड। क्या बना लीजिए? इक्वेशन थर्ड। अब बस थोड़ा सा चेंज करना कि यदि परीक्षण बिंदु पर, जहां पे हम परीक्षण कर रहे हैं, यदि इस परीक्षण बिंदु पर Q0 आवेश रख दिया जाए, मैं लिख देता हूं, यदि परीक्षण टेस्ट चार्ज परीक्षण बिंदु पर या P बिंदु पर लिख सकते हो, Q0 आवेश रख दिया जाए तो आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। तो आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q इंटू E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला E बराबर F अपॉन Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q, कौन सा रखा हमारा? Q0, और इंटू में E। समीकरण नंबर 4। इस समीकरण 3 से E का मान उठाओ और समीकरण 4 में रख दो। समीकरण 3 से समीकरण E का मान उठाकर समीकरण 4 में रखना। ठीक है, तो करते हैं। देखो थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इधर कर देता हूं। समीकरण 3 से E का मान 4 में रखने पर, रखवाइए जी। दिस इंप्लाइज F इक्वल टू E का मान रखना पहले ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, और इनटू में क्या है? Q0, तो इनटू में क्या आ जाएगा? Q0। और देखिए कूलाम का नियम नहीं क्या? कूलाम का नियम क्या कहता था? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 का मतलब बस इतना था कि पहला आवेश अलग होना चाहिए, दूसरा आवेश अलग होना चाहिए, बस। और इट से कूलाम्स लो। ठीक है, यही कूलाम का नियम है। तो कूलाम का नियम हमने क्या कर दिया? प्रूव्ड कर। ठीक है, और इस चैप्टर की थ्योरी खत्म। अच्छा, यहाँ एक नोट और चाहे लिख सकते हो आप, सुनना यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा पूछने को है, वैसे मैं फॉर्मूले लिखवा दूंगा। इस आवेशित गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तो इतनी है, ये बाहर बिंदु पे तो है। अगर गोले के अंदर चेक करेंगे ना, अंदर गोले के अंदर, तो गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि आवेश सारा बाहर रख देता है। जब गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा तो Q की वैल्यू क्या होगी? 0। इट मींस E का मान कितना आ जाएगा? 0। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0। और जो विभव होता है, विभव होता है जितना पृष्ठ पे होता है। पृष्ठ पे कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R।
ये फैक्ट ध्यान रखना, दो फैक्ट फिर से रिवाइज कर रहा क्या कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0, और गोले के अंदर विभव जो होता है वो होता है जितना गोले के पृष्ठ पे होता है। गोले के अंदर विभव कितना होता है, जितना उसके पृष्ठ पे होता है। पृष्ठ पे कितना होता है, V = 1/4πε0 Q/r। ठीक है, थ्योरी इस चैप्टर की फिनिश, नोट कर लो, बाकी न्यूमेरिकल चलेंगे इसके।